हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल महाभूत एकेडमी। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। कल अपन ने डील किया था प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के डायरेक्ट प्रोविजंस को, और आज अपन डील करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के। ये क्लास जो आज हम एमसीक्यू करवा रहे हैं इस क्लास में, ये जो राजस्थान आईपीओ का एग्जाम है आने वाले टाइम में, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बने बने रहिए, और इस क्लास का एक दो बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो इससे बार आपके कोई भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत 0% है। इसलिए बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू सेशंस की तरफ। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धारा 4 अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा पर एक अपराधी की रिहाई के लिए पूर्व शर्त नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। ऑप्शन नंबर बी, नेचर ऑफ द ऑफेंस। ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। एंड ऑप्शन नंबर डी, अमाउंट ऑफ डैमेजेस कॉज्ड बाय द ऑफेंडर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर दो इस क्वेश्चन का है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। निम्नलिखित में से कौन सी परिवीक्षा अधिकारी का कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है टू सुपरवाइज प्रोबेशनर्स प्लेस अंडर हिज सुपरविजन एंड वेयर नेसेसरी endeavor to find them suitable employment. Option number B, to advise and assist offenders in payment of compensation or cost ordered by the court. Option number C है to inquire into the circumstance or home surroundings of any person accused of an offense. एंड ऑप्शन नंबर जो डी है लास्ट है, वो है टू अरेंज फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑफ द प्रोबेशनर्स। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू अरेंज फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑफ द प्रोबेशनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव पावर्स टू फ्रेम रूल्स अंडर सेक्शन 17 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में जो रूल बनाने की पावर है वो किसके हाथ में है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी, हाई कोर्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, प्रोबेशन एक्ट में किसके पास रूल बनाने की पावर है? एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 17 में साफ साफ लिखा है दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेके उसके बाद रूल बना सकती है, और जो रूल बनाएगी उसको फिर अपने ऑफिशियल गजट में पब्लिश करना उसको कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच प्रोविजंस ऑफ द लॉ the court, while considering the case of a person convicted for an offense not punishable death or alive, is under an obligation to call for the report of probation officer. Option number 1, section 9 of the probation of offenders act. Option number B, section 7 of the probation of offenders act. Section C, option number C है section 4 of offenders act. एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट।
1958। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, द कोर्ट कैन रिलीज एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद। सेक्शन 4 में कौन से पर्सन्स को रिलीज किया जा सकता है, बताइए दोस्तों, जो कि पनिशेबल है। ऑप्शन नंबर ए है डेथ से, ऑप्शन नंबर बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, ऑप्शन नंबर सी लेस देन डेथ और एलआई, एंड ऑप्शन नंबर डी है लेस देन 7 years इम्प्रिजनमेंट। बताइए, परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत अदालत किसी ऐसे अपराधी को रिहा कर सकती है जो दंडनीय है। बताइए दोस्तों, किसको रिलीज किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच सिचुएशन कैन द कोर्ट रिलीज एन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन अंडर सेक्शन 3। किस स्थिति में अदालत किसी अपराधी को धारा 3 के तहत चेतावनी देने के बाद रिहा कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1, इफ द ऑफेंडर रिक्वेस्ट रिलीज। ऑप्शन नंबर बी, इफ नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर। ऑप्शन नंबर सी, if the offense is not serious, and option number D, if the offender is willing to pay fine। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए, चाहे गलत हो सही हो, एक बार आप देंगे तो आपको कम से कम, अगर गलत भी दिया तो दोस्तों एग्जाम में आपका वो आंसर सही होगा। यहाँ पे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन जो ये सेशंस ले रहे हैं सिर्फ आपके रिवीजन के लिए ले रहे हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, ताकि जो भी गलत होए, जो भी गलतियां होए, वो यहाँ हो जाए, एग्जाम में अपना एक भी क्वेश्चन गलत ना होए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर दीजिए। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इफ नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव अगेंस्ट द ऑफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which offences are mentioned in Section 3 of Probation of Offenders Act 1958 that qualify for release after admonition? अपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा 3 में किन अपराधों का उल्लेख है जो चेतावनी के बाद रिहाई के योग्य है। बताइए, कौन कौन से सेक्शंस दे रखे हैं सेक्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन नंबर बी 420 ऑफ सीआरपीसी, एंड ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। बताइए, सेक्शन नंबर 3 में कौन कौन से ऑफेंसेस का, कौन से सेक्शंस का जिक्र किया हुआ है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो गलतियां हैं वो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई यहाँ पे जज करने वाला नहीं है। ये जो सेशंस हम ले रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, और ये सेशंस हम इसलिए ले रहे हैं कि जो भी गलतियां आपकी यहाँ हो जाए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ये हमारा प्रयास है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है दोस्तों। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, कोर्ट कैन रिलीज द ऑफेंडर ऑन एडमोनिशन। जब किसी व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो अदालत अपराधी को चेतावनी पर रिहा कर देती है। सेक्शन 3 में कौन सा ऑफेंस है जो अगर उसने कर भी दिया तो उसके बाद भी उसको एडमोनिशन पे छोड़ दिया जा सकता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 379, 380, 381 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन नंबर बी 404, 420 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन नंबर सी एनी ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment फॉर नॉट मोर देन 3 years अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। बताइए, राइट आंसर क्या है।
आप में तो बहुत लोग राइट आंसर दे रहे हैं, कई लोग का आंसर गलत भी है। हो सकता है आपको रिवीजन किए हुए बहुत टाइम हो गया है। ये सिर्फ जो क्लासें हो रही है सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, इसलिए बिल्कुल भी आप घबराइए मत। जो भी आंसर है, चाहे आपका सही है चाहे ये गलत है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। और एग्जाम में जब ये अगर ये क्वेश्चन क्लिक होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर पे आप टिक कर पाओगे। यहाँ पे जो गलतियां हो रही है उसको होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं है आपको। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ पिछली सजा में क्या शामिल होगा। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4, नो प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन नंबर 4, एंड ऑप्शन नंबर सी एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस एक्ट बाय द प्रोबेशन ऑफिसर, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच डेट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया था। बताइए। इसमें यहाँ पे एनफोर्समेंट की जगह आप लोग कर लीजिए डेट ऑफ असेंट पूछना चाह रहा है ये। डेट ऑफ असेंट क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ असेंट बताइए। ये पूछना चाह रहा है डेट ऑफ असेंट क्या है। इसका राइट आंसर है 16 मई 1958। इसके साथ ही बताइए कि राजस्थान में ये एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया था। बताइए राजस्थान में ये एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया था। राजस्थान में ये एक्ट एनफोर्समेंट में आया था 1 अक्टूबर 1962 को। 1 अक्टूबर 1962 को। आई थिंक ये इसका जो पेन टेप का पेन है ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, इसको आप मेंशन कर लीजिए 1 अक्टूबर 1962। राजस्थान की एनफोर्समेंट डेट है 1 अक्टूबर 1962। 1 अक्टूबर 1962 को ये राजस्थान में एनफोर्समेंट में आया था। ये इसका पेन टेप का पेन काम नहीं कर रहा है ये, इसको आप मेंशन कर लीजिए 1 अक्टूबर 1962 को ये एनफोर्समेंट में आया था राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, ये पेन टेप का पेन थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। आप मेंशन कर लीजिए अपने आंसर बुक, जो भी आपने नोटबुक ले रखे हैं उसमें मेंशन कर लीजिए राजस्थान की एनफोर्समेंट डेट है 1 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का एक्ट नंबर कौन सा है। बताइए।
ये तो आप आई थिंक आप सबको पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव गिवन इन प्रियम्बल ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की प्रस्तावना में क्या उद्देश्य दिया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है an act to provide for the release of offenders on probation only. Option number B, an act to provide for the release of offenders after due admonition only. And option number C, an act to provide for the release of offenders on probation or after due admonition. And option number D है none of the above। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में जो प्रियम्बल दे रखा है उसमें क्या ऑब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, बताइए। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें इस एक्ट का क्या उद्देश्य दिया गया है वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर बताइए। एंड इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, what factors does the court does not consider before deciding to release an offender after admonition? धारा 3 के अनुसार किसी अपराधी को चेतावनी के बाद रिहा करने का निर्णय लेने से पहले अदालत किस कारक पर विचार नहीं करती है, बताइए। ये सेक्शन नंबर 3 से आपका क्वेश्चन आया है। कोर्ट कौन सी चीज नहीं देखेगी ऑफेंडर को रिलीज करने से पहले एडमोनिशन पे, बताइए सेक्शन 3 में। ऑप्शन नंबर ए है द ऑफेंडर्स कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी द पब्लिक ओपिनियन। ऑप्शन नंबर सी सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। एंड ऑप्शन नंबर डी द ऑफेंडर्स एज। बताइए राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक ओपिनियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who should receive a copy of the supervision order under section 4 subsection 5 of Probation of Offenders Act? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत पर्यवेक्षण आदेश की प्रति किसे प्राप्त होनी चाहिए, बताइए। सुपरविजन ऑर्डर की जो कॉपी है वो किस किस को मिलनी चाहिए, बताइए। सेक्शन 4 से पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके। इसका ऑप्शन नंबर मैं एक बार बोल देता हूँ, आप सारे ऑप्शंस रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है ओनली द ऑफेंडर, सिर्फ ऑफेंडर को कॉपी देंगे। ऑप्शन नंबर बी है ओनली द प्रोबेशन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी है ऑफेंडर, श्योरिटी एंड द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न, तीनों को देंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी है ओनली कोर्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जो सेक्शन 4 में जो प्रोबेशन पे रिलीज कर रहे हैं उस टाइम एक सुपरविजन ऑर्डर भी दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उस सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी किस किस को देंगे वो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, बताइए। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही को देंगे। इसको तीनों को ही एक एक कॉपी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है What obligation does the court have under Section 4 of Probation Act regarding a supervision order? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत पर्यवेक्षण आदेश के संबंध में न्यायालय का क्या दायित्व है, बताइए दोस्तों। फिर से आपके सामने सेक्शन नंबर 4 से क्वेश्चन आया। जो ये प्रोबेशन एक्ट है दोस्तों, इसमें सेक्शन नंबर 3, 4 एंड 6 और सेक्शन 11 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको कभी भी मत छोड़ के जाना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अपन लोग कई बार क्या करते हैं कि सेक्शन बड़ा होता है तो उसमें कई चीजें अपन स्किप कर देते हैं, और आजकल जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स जो अक्सर जो एक चीज जो पोर्शन स्किप कर देते हैं उसी में से एग्जामिनर क्वेश्चन बना बना के पूछ रहा है। इसलिए अपन को कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है। कोई भी एक एक प्रोविजन है जो भी है उसको अपन को एक एक प्रोविजन को रीड करना है, उसको याद करके एग्जाम में जाना है। ऐसा नहीं है कि जो अपन को इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अपन रिवाइज कर रहे हैं, उसको अपन पढ़ के जा रहे हैं और
जो अपन को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है उसको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली कोई चीज़ नहीं है, पूरा एक्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपन को एक एक प्रोविजन, एक एक लाइन पे कमांड बना के चलनी है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए सेक्शन नंबर 16, वो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? सेक्शन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। कोर्ट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है सुपरविजन ऑर्डर जब वो पास करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी रिलीज ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट? धारा 4 के तहत किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रिहा किए जाने की अधिकतम अवधि क्या होगी? मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन पे रिलीज किया जा सकता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर्स। प्रोबेशन पे रिलीज करने की मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या रहेगी? किसी ऑफेंडर को जो रिलीज किया जाता है सेक्शन 4 में, तो उसको मैक्सिमम कितने साल तक प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है? कितने टाइम तक उसको प्रोबेशन पे बाहर रिलीज किया जा सकता है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर्स। जब भी ऑफेंडर को रिलीज किया जाता है प्रोबेशन पे, तो उसके जो प्रोबेशन ऑर्डर की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो है 3 ईयर्स। 3 साल से ज़्यादा कभी भी उसको प्रोबेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग श्योरिटी फ्रॉम द अक्यूज? परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत अभियुक्त से जमानत लेने का उद्देश्य क्या है? बताइए। श्योरिटी लेने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज है कोर्ट का? ऑप्शन नंबर ए, इट इज टू इट इज फॉर टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन। ऑप्शन नंबर बी, टू रेस्ट्रेन हिम फ्रॉम कमिटिंग फर्दर क्राइम। ऑप्शन नंबर सी, टू सिक्योर ड्यू सुपरविजन एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। बताइए। जो सेक्शन 4 में जो श्योरिटी ली जाती है उसका पर्पस क्या है? श्योरिटी लेने का पर्पस क्या है? एंड इसका राइट आंसर है, बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, if the court passes supervision order under section 4 of probation of offenders act, how long can the offender be placed under supervision? यदि अदालत किसी अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(3) के तहत पर्यवेक्षण आदेश पारित करती है तो अपराधी को कितने समय तक निगरानी में रखा जा सकता है? बताइए दोस्तों। सुपर जिसमें सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जो सुपरविजन ऑर्डर होगा वो कितने ड्यूरेशन का रहेगा, कितने टाइम तक के लिए सुपरविजन ऑर्डर पास किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, नॉट लेस देन 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी, नॉट लेस देन 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी, नॉट मोर देन 3 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी, नॉट मोर देन 1 ईयर। बताइए। सुपरविजन ऑर्डर जो पास करता है कोर्ट, उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? बताइए दोस्तों। सुपरविजन ऑर्डर कितने समय के लिए पास किया जाएगा वो आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉट लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब यह है कि जो सुपरविजन जो ऑर्डर जो पास किया जाएगा वो कम से कम 1 साल के लिए पास किया जाएगा। मतलब 1 साल तो कम से कम सुपरविजन ऑर्डर की ड्यूरेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है in which of the following case of the Supreme Court held that the provision of these sections should not be mistaken as undue leniency, nor should it be applied leniently in under serving the cases
where the offender in his early 20s committed a responsible offense of rape on his neighbor's wife. The court refused to release him on probation and convicted him in view of heinous nature of the crime. बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना कि इस धारा के प्रावधान को अनुचित उदारता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, न ही इसे अयोग्य मामलों में उदारतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए, जहां अपराधी ने अपने शुरुआती 20वें दशक में बलात्कार का निंदनीय अपराध किया था, उसके पड़ोसी की पत्नी की अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए अदालत ने उसे परिवीक्षा पर रिहा करने से इनकार कर दिया और उसे दोषी ठहराया। बताइए दोस्तों, ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्जाम में आपको कोई सा भी कैसे भी तरीके का किसी भी नेचर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए हमको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, चाहे वो केस लॉ का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अपन को एग्जाम में हर क्वेश्चन के लिए उसके अकॉर्डिंग रेडी रहना पड़ेगा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? बताइए, किस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन हेल्ड किया था? इसका राइट आंसर है फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 5 of Probation of Offenders Act 1958, how does the court recover the amount ordered to be paid as compensation? धारा 5 के तहत अदालत मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि की वसूली कैसे करेगी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बाय सीजिंग द ऑफेंडर्स प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी थ्रू वेज गार्निशमेंट, ऑप्शन नंबर सी बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ऑफेंडर, and option number D may be recovered as fine as provided under CRPC। बताइए दोस्तों, अपर, अपराधी की संपत्ति जब्त करके, वेतन गार्निशमेंट के माध्यम से, अपराधी को कारावास द्वारा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधानित जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? जो कंपनसेशन ऑर्डर जो पास करेगा कोर्ट सेक्शन 5 में, तो उस कंपनसेशन को कैसे रिकवर किया जाएगा? बताइए। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बस आप ऐसे इसी प्रकार रिवीजन करते रहिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको पूरा इस तरह से तैयार कर देंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे अनजान नहीं लगेगा कि अपने ये कहाँ से आ गया, ये प्रोविजन को तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रोविजन हम आपको अच्छे से डील करवाएंगे। बस आप अपने लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। इन लेक्चर्स को आप एक बार, दो बार, तीन बार 2x पे रिवाइज कीजिएगा और सारा आपके माइंड में सारा रिवीजन हो जाएगा। और जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखागा एग्जाम में, वैसे के वैसे आपको आंसर, वैसे के वैसे आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपका आंसर टिक हो जाएगा। इसका आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो कंपनसेशन ऑर्डर जो पास करेगा कोर्ट, वो सीआरपीसी के 421 और 422 सेक्शंस के अकॉर्डिंग रिकवर किया जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 421 और 422 के तहत रिकवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, what does section 6 of the Probation of Offenders Act primarily address? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 6 मुख्य रूप से क्या संबोधित करती है? ऑप्शन नंबर ए पेरोल कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन नंबर सी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस। बताइए। सेक्शन नंबर 6 जो है प्रोबेशन एक्ट का, वो किससे डील करता है?
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक सबको आता होगा। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। अंडर सेक्शन 6 of the Probation of Offenders Act 1958, if the court passes any sentence of the imprisonment on the offender, the court अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 6 के तहत यदि अदालत अपराधी को कारावास की कोई सजा सुनाती है तो अदालत क्या करेगी, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है शेल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो। ऑप्शन नंबर बी मे रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो। ऑप्शन नंबर सी द कोर्ट कैन नॉट पास एनी सच ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी मे सेंड द ऑफेंडर टू द प्रोविजन। बताइए, सेक्शन नंबर 6 में जब कोई कोर्ट सेंटेंस पास करता है तो सेंटेंस पास करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, क्या उसकी ड्यूटीज बताई गई है सेक्शन 6 में, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो। क्योंकि सेक्शन नंबर 6 ये बोलता है कि कोई भी ऑफेंडर अगर 21 ईयर्स एज से नीचे है तो उसको कोई सेंटेंस पास नहीं की जाएगी, और अगर उसके बाद भी कोई कोर्ट उसको सेंटेंस पास कर देता है तो उसको फिर रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे उस ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। What is the maximum duration for which the bond can be extended under section 8 of the Probation of Offenders Act? परिवीक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत बंद पत्र को अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बताइए दोस्तों। सेक्शन 8 की बात करें तो सेक्शन 8 वेरिएशन की बात करते हैं। जो प्रोबेशन ऑर्डर पास किया जाता है उसमें वेरिएशन की बात किया जाता है, बात करता है सेक्शन 8। तो उसमें ये दिया हुआ है कि कितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है, बताइए। बॉन्ड को कितने ड्यूरेशन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये सेक्शन नंबर 8 में दे रखा है, तो आपको उसकी ड्यूरेशन बतानी है कि उसको कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। जो बॉन्ड की ड्यूरेशन है वो एक्सीड नहीं करेगी 3 साल से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the offender refuses or fails to enter into a fresh bond as required by the court under section 8, what can the court do? यदि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत अदालत द्वारा अपेक्षित नए बंद पत्र में प्रवेश करने से इनकार करता है या विफल हो जाता है तो अदालत क्या कर सकती है। सेक्शन 8 में साफ दे रखा है दोस्तों कि जब श्योरिटी मना कर देता है तो और फिर ऑफेंडर से फ्रेश बॉन्ड भरवाया जाता है, और अगर फ्रेश बॉन्ड भरने से उसने रिफ्यूज कर देता है या अदरवाइज वो लेक कर देता है, फ्रेश बॉन्ड नहीं भर पाता है, तो उस केस में अदालत के पास क्या ऑप्शन है, बताइए। फिर उस केस में कोर्ट क्या करेगा। ऑप्शन नंबर ए है डिस्चार्ज द ऑफेंडर विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज। ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंड द प्रोबेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी। ऑप्शन नंबर डी इग्नोर द रिफ्यूजल एंड कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग बॉन्ड। बताइए, जब ऑफेंडर फ्रेश बॉन्ड भरने में रिफ्यूज कर देता है या फेल हो जाता है तो कोर्ट उसके बाद क्या कर सकता है, कोर्ट की पावर क्या रहेगी, बताइए। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब वो फ्रेश बॉन्ड भरने में फेल हो जाता है तो कोर्ट उसको फिर जिस ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको गिल्टी फाउंड किया गया था उसको उसकी सेंटेंस पास कर देगी। क्वेश्चन नंबर 26। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड? कौन सी धारा अपराधी द्वारा बंद पत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में प्रक्रिया का प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 9। ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 10। ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 4 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। कौन सी धारा अपराधी द्वारा बंद पत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में प्रक्रिया का प्रावधान करती है, बताइए दोस्तों। कौन सा सेक्शन डील करता है रिलेटिंग टू प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर्स फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड, बताइए।
जब ऑफेंडर बॉन्ड की कंडीशंस को फेल कर देता है तो उसका जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्शन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। Which court are competent to make orders under the Probation of Offenders Act according to Section 11 of Probation Act 1958? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कौन सी अदालतें अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत आदेश देने में सक्षम है? कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करने के लिए? बताइए दोस्तों। सेक्शन 11 में सीधे सीधे आपको दे रखा है कि कौन कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट है ऑर्डर पास करने के लिए, अपील के लिए और रिवीजन के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट है ऑर्डर पास करने के लिए सेक्शन 11 में, वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे पूछा गया है। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी कोर्ट ट्राइंग एंड सेंटेंसिंग द ऑफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। According to Section 11 of Probation of Offenders Act, what limitation does the appellate court or the high court have when revising an order? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार किसी आदेश को संशोधित करते समय अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास क्या सीमा होगी? बताइए दोस्त। जब भी कोई अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट है और अपनी रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करेगा तो उसके पास सेंटेंस देने की क्या समय सीमा होगी, क्या लिमिटेशन होगी, मतलब किस सेंटेंस, किस लिमिट तक वो सेंटेंस पास कर सकता है। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट कैन नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट देन द ओरिजिनल कोर्ट। जब भी कोई अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट जब रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करेगा तो वो जो ओरिजिनल कोर्ट है जिसने उसको गिल्टी फाउंड किया है ऑफेंडर को, उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा इम्प्रिजनमेंट कभी भी वो रिवीजन में पास नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अंडर सेक्शन 12 व्हेन डज अ पर्सन सफर डिस्क्वालिफिकेशन डिस्पाइट बीइंग डील्ड विद अंडर सेक्शन 4? ऑप्शन धारा 12 के तहत, धारा 4 के तहत कार्रवाई के बावजूद किसी व्यक्ति को कब अयोग्यता सामना करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, इफ द पर्सन इज सब्सिक्वेंटली सेंटेंस टू द ओरिजिनल ऑफेंस। ऑप्शन नंबर बी, इफ द पर्सन वॉयलेट्स प्रोबेशन कंडीशंस। ऑप्शन नंबर सी, इफ द पर्सन फेल्स टू पे फाइन्स। ऑप्शन नंबर डी, इफ द पर्सन डज नॉट कंप्लीट कम्युनिटी सर्विस। बताइए दोस्तों। एज पर सेक्शन 12 when does a person suffer disqualification despite being dealt with under section 4? किसी व्यक्ति को धारा 4 के तहत कार्रवाई के बावजूद किसी व्यक्ति को कब अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इफ द पर्सन इज सब्सिक्वेंटली सेंटेंस फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। यदि उस व्यक्ति को मूल अपराध बाद में धारा 4 में छोड़ने के बाद मूल अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है बाद में, तो फिर उसको अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। ये सेक्शन जो 12 दे रखा है उसको प्रोवाइजो में ये सीधे सीधे मेंशन किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Who has the power to appoint a probation officer at place of the person named in the supervision order under section 13 of Probation of Offenders Act? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 13 के तहत पर्यवेक्षण आदेश में नामित व्यक्ति के स्थान पर परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन नंबर ए है द चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी, द स्टेट गवर्नमेंट।
ऑप्शन नंबर सी, द कोर्ट पासिंग द ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, एंड ऑप्शन नंबर डी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द कोर्ट पासिंग द ऑर्डर। धारा 13 के तहत पर्यवेक्षण आदेश में नामित व्यक्ति के स्थान पर परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति किसे है? बताइए दोस्तों। ये सेक्शन 13 से आपके पास क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 30 का आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। एंड इस क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कोर्ट पासिंग द ऑर्डर। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, प्रोबेशन एक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें आपने डील किए हैं आज। आने वाले लेक्चर्स में अपन प्रोबेशन एक्ट के भी करेंगे, और भी सब्जेक्ट्स जो राजस्थान एपीओ में आ रहे हैं सबके एमसीक्यू अपन डील करेंगे, और बेरक प्रोविजंस भी अपन डील करेंगे। बस आप भरोसा रखिए, और आपका अपना चैनल है महाभूता अकेडमी, इससे जुड़े रहिए। और हमारा दावा है कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करवाएंगे उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन राजस्थान एपीओ में नहीं देखने को मिलेगा। हमारी टीम, हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सब मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि आप जो राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम है वो शॉर्ट एक ही चांस में आप क्लियर कर पाए। इसलिए आप अपने चैनल पे महाभूत अकेडमी पे भरोसा बनाए रखिए, और सिर्फ 3 महीने आप हमसे जुड़े रहिए, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस बार राजस्थान एपीओ आपका पार करा के ही दम लेंगे। ठीक है, इसी चैनल पे, आपके महाभूता एकेडमी चैनल पे ही अभिषेक सर हैं, वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से डील कर रहे हैं, जिसका पेपर 2 फरवरी को है। आरएसपी का पेपर है 2 फरवरी को। उसके लिए भी आपका यहाँ पे स्पेसिफिकली सारे सब्जेक्ट से डील किया जा रहा है। अभिषेक सर हैं, अपने आप में अच्छे नॉलेज रखते हैं, और एक अच्छा खासा अनुभव भी उनके पास है। वो आरएस प्री में जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे डील कराएंगे। तो आपका जो, आप या आपके जो भी दोस्त हैं जो भी आरएस प्री का एग्ज़ाम अभी अपियर करने वाले हैं, तो उन सबको इस चैनल के बारे में बताइए। और आप, हमारा विश्वास है कि राजस्थान एपीओ और जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन है 2025, दोनों की तैयारी हम आपको बेस्ट से बेस्ट करवाने की ट्राई कर रहे हैं। बस आपसे इतना अनुरोध है कि आप एक चैनल को, जो आपका माबूता एकेडमी है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइम आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको पता नहीं क्या क्या आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, ये मत कर, वो मत कर, नया चैनल है, क्या पता क्या करवा रहे हैं, भरोसा मत कर, एग्जाम में पछताएगा। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपको प्री एग्जाम तक बिल्कुल ऐसे तैयार कर देंगे, बिल्कुल मेंस लेवल का आपको तैयार कर देंगे। इसलिए आप अपने साथ जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की अपनी क्लास एमसीक्यू की। नेक्स्ट क्लास में अपन डील करेंगे और भी अदर सब्जेक्ट्स के। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।